हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ एमएस एक्सेल दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दैट एमएस एक्सेल स्टैंड्स फॉर, दैट मीन्स एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे, ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी माइक्रोमैक्स एक्सेल या फिर डी मैनेजमेंट एक्सेल। क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। याद रखिएगा यहाँ पर एम एस दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो एम एस एक्सेल दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन सेकंड, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। तो जो कलेक्शन होता है वर्कशीट का, वर्कशीट मतलब स्प्रेडशीट जो कि रोज और कॉलम से मिलकर बनती है, तो जो पूरा कलेक्शन होता है वर्कशीट का उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है, ए वर्कबुक, बी एक्सेल बुक, सी एक्सेल सीट या फिर डी नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए वर्कबुक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कलेक्शन होता है वर्कशीट का उसको वर्कबुक कहा जाता है। Now, question 3, that what is the intersection of a column and a row on a worksheet called। तो देखिए अभी हमने वर्कशीट की बात की ना, तो ये देख सकते हैं आप, ये है वर्कशीट, ठीक है। और ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये पूरा कलेक्शन जो होता है वर्कशीट का, अलग अलग सीट्स रहती है, उनको वर्कबुक कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, ये देखिए ये कॉलम है, सपोज ये बी कॉलम है, ठीक है, और ये रो है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं डी सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेल। देख सकते हैं चाहे तो आप, देखिए ये जो दिख रहा है ना बॉक्स की तरह, जो कि इंटरसेक्शन है, ये एच रो में है और ये, सॉरी, एच कॉलम में है और ये किस रो में है? ये सेकेंड रो में है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये जो बॉक्सेस की तरह दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। कॉलम्स को कैसे लेबल किया जाता है? ऑप्शन है ए बी सी से, या 1 2 3 से, A1 A2 से, या नन ऑफ दीज। कैसे करा जाता है? सो करेक्ट आंसर विल बी ABC से। ABC से लेबल किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है? ये वर्कशीट है। यहाँ पर ये सारे क्या है? कॉलम है, A B C D E, ये सारे कॉलम है, ठीक है। और रो क्या है? देखिए 1 2 3, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तो ये सारी रो है। क्लियर है? ये कॉलम है इस तरीके से और ये रो है। सो वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। तो आपको पता हो गया हुआ कि जो रो है उसको लेबल किया जाता है 1 2 3 से और कॉलम को ABC से। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन सिक्स है, इन फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। देख सकते हैं फर्स्ट सेल दिख रही है। अब देखिए फर्स्ट सेल को एक्सेल में कैसे लेबल करेंगे हम? A0 से, A1 से, 1A से या AA से। तो कैसे करेंगे? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, A1 से। A1 से कैसे? देखिए ये दिख रहा है फर्स्ट सेल, इट इज अ फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? किस कॉलम में है? ए कॉलम में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रो कौन सी है? फर्स्ट रो है, तो ये A1। तो फर्स्ट कॉलम को, ये जो फर्स्ट सेल दिख रही है ना आपको, ये जो फर्स्ट सेल है उसको क्या बोलेंगे हम? A1, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर 1A नहीं बोलेंगे, A1 बोलेंगे, A1 बोलेंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन सेवंथ में मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेवंथ है दैट हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो वर्कबुक होती है कैसी बनती है? वर्कशीट से बनती है। तो एक वर्कबुक में नॉर्मली कितनी शीट्स होती हैं? सो डिफॉल्ट 3 होती हैं, ठीक है। सो देर आर 3 सीट्स इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। तो याद रखिएगा 3 होती हैं। नाउ क्वेश्चन 8, दैट व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। अभी पढ़ा था कि जो वर्कशीट का कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? डी वर्कबुक, ठीक है। ये रिपीटेड हो गया है। क्वेश्चन 9, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट। यदि आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है स्प्रेडशीट में, यदि आप कुछ डेटा बना रहे हैं, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सम का यूज़ कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, हाइपर लिंक्स कैन बी। हाइपर लिंक्स क्या क्या हो सकती हैं? ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सो जो हाइपर लिंक्स हैं, इट कैन बी टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड ड्राइंग ऑब्जेक्ट।
क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 11, विच की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। ठीक है, किस की का यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए? F1, F5, F7 या F2। तो सबसे पहले ये क्या है, ये फंक्शन कीज हैं। टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं और हर एक फंक्शन कीज का अपना एक वर्क होता है, वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस की का यूज करते हैं? सो हम यूज करते हैं किसका? C, दैट मीन्स F7 का। याद रखिएगा F7 फंक्शन की का यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। नाउ क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म नहीं है MS एक्सेल में, जिस मतलब कि इनमें से कौन सा टर्म हम नहीं सुनते हैं MS एक्सेल में। ऑप्शन है सेल्स, रोज, कॉलम या डॉक्यूमेंट। तो देखिए सेल्स भी हमने पढ़ा अभी, रोज होती हैं MS एक्सेल में, कॉलम्स होते हैं, बट डॉक्यूमेंट नहीं सुना। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट मीन डॉक्यूमेंट। इट इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल। ठीक है, इसीलिए डी आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 13, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइंग का सिंबल बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसको क्या कहा जाता है? इसको एस्ट्रिस्क कहा जाता है। ठीक है, इट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग। सिमिलरली यहाँ पर है डिवाइडिंग का सिंबल। तो MS एक्सेल में डिवाइडिंग का सिंबल क्या होता है? आप बोलोगे डिवाइडिंग का सिंबल तो ये होता है, नहीं, बट MS एक्सेल में कौन सा होता है? बी वाला। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। सो बी, दैट मीन्स फॉरवर्ड स्लैश जो है, इट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग। टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो प्रेस। सो एक्सेल फॉर्मूला विंडो को ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F7। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ए, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। क्वेश्चन 16, मिनिमम जूम साइज इन MS एक्सेल। तो जूम साइज पूछ रहा है, कितना हम जूम कर सकते हैं MS एक्सेल में। तो मिनिमम जूम साइज, करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, 10% होता है। इसी से रिलेटेड है मैक्सिमम जूम साइज। सो मैक्सिमम जूम साइज जो होता है MS एक्सेल में वो कितना होता है? 50%, B 100%, C 300% या D 400%। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? D 400%। ठीक। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इन एक्सेल। यदि आपको फाइल को सेव करना है एक्सेल में, ठीक है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस S या कंट्रोल प्लस P का। सो किसका यूज करते हैं? C, दैट मीन्स कंट्रोल प्लस S का। तो आप सेव से S याद रख लीजिएगा। सो कंट्रोल प्लस S का यूज किया जाता है टू सेव अ फाइल। क्वेश्चन 19 है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एक्सेल। सो जो फॉन्ट का साइज होता है एक्सेल में वो कितना होता है? एक्सेल में डिफॉल्ट 0.5p, 11p, 14p या 30p है, दैट इज 11p। 11p दैट मीन्स 11 पॉइंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 20, दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन एक्सेल। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज पूछ रहा है। डिफॉल्ट कितना है? डिफॉल्ट जो होता है दैट इज 11p। स्मॉलेस्ट कितना होता है? इसका यहाँ पर 11 नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1p। सो जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है एक्सेल में दैट इज 1p। कितना होता है? 1p। कोई पूछे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना होता है एक्सेल में, तो 409p। क्लियर है। यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज एक्सेल में होता है 1p, दैट मीन्स 1 पॉइंट। सबसे लार्जेस्ट होता है 409p, और जो डिफॉल्ट सेट होता है एक्सेल में दैट इज 11p, 11 पॉइंट। क्वेश्चन 21, विच की इज यूज फॉर हेल्प इन MS एक्सेल। सो किसका यूज किया जाता है हेल्प के लिए MS एक्सेल में? ऑप्शंस हैं विंडो प्लस H, F1, F10 या F2। सो करेक्ट आंसर विल बी F1। सो F1 फंक्शन की का यूज किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था फंक्शन कीज के बारे में। नाउ क्वेश्चन 22, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल इन अ एक्सेल। अभी हमने पढ़ा था ना, सेल ऐसी होती हैं बॉक्स की तरह। अब इस सेल में हम कितने कैरेक्टर्स को टाइप कर सकते हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी C, दैट मीन्स 32,767। इतने करेक्टर्स को आप टाइप कर सकते हैं सिंगल सेल में, एक ही सेल में। ठीक है। क्वेश्चन 23, दैट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर कॉलम। सपोज आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में और आपको एक एंटायर कॉलम को क्या करना है? पूरी कॉलम को आपको इस तरीके से हाइड करना है। ठीक है, हाइड करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट मीन्स कंट्रोल प्लस 0। या ये इधर 0 है, ठीक है, ये क्या है? 0 है। सो टू हाइड एंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 का यूज किया जाता है। उसी से रिलेटेड है, यदि पूरी एंटायर रो को
हाइड करना है तो किसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो है ये 9 बना लीजिए इसको आप, ठीक है, ये क्या है 9। सो किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+9 का। तो देखिए यदि कॉलम को हाइड करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+0 शॉर्टकट की का, ठीक है। वैसे ही रो को हाइड करना है तो किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+9 का। क्लियर है, कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0 और रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9। Question 25 that what is the file extension for MS Excel file? So correct answer क्या हो जाएगा, so correct answer will be B. B will be the correct answer, ठीक है, B जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा फाइल एक्सटेंशन के लिए। नाउ क्वेश्चन 26 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ सेल इन एक्सेल, दैट मीन्स सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, सो कॉपी के लिए Ctrl+C के लिए, याद रखिएगा Ctrl+C का यूज किया जाता है कॉपी के लिए, ठीक है, और Ctrl+V का यूज किया जाता है पेस्ट के लिए। नाउ क्वेश्चन 27 हाउ डू यू डिलीट अ रो इन एक्सेल, दैट मीन्स आपको किसी रो को डिलीट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, सो आप यूज करेंगे ए, दैट मीन्स Ctrl+Shift+-। क्वेश्चन 29 है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटो फिल्टर फीचर इन एक्सेल। सो एक्सेल में एक ऑटो फिल्टर फीचर होता है, इसका क्या पर्पस होता है, ऑप्शंस हैं टू सॉर्ट डेटा, टू फिल्टर डेटा, टू ग्रुप डेटा या टू पाइवेट डेटा। सो करेक्ट आंसर विल बी टू फिल्टर डेटा, तो डेटा को फिल्टर करने के लिए एक ऑटो फिल्टर फीचर रहता है एक्सेल में। नाउ क्वेश्चन 30 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एन एक्सेल वर्कशीट। एक एक्सेल वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होती हैं, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस सी, दैट मीन्स 16,384, ठीक है। आई होप आपको ये जो भी हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉमेंट ऑन इन, जो भी समझ में नहीं आया होगा